मैडम आपने हमारा खत्म हो गया। नहीं अभी मैं कहूँ मैडम हो गया अच्छी बात रखी आपने। क्या मैडम 2 मिनट में 1 मिनट चला गया। नहीं, आखिरी का एक वाक्य बोल दीजिए, बोलना हो तो बस, बाकी कुछ नहीं, मुद्दा नहीं बोलेंगे। जल संरक्षण आपने व्हाट इज इट? नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मत करो, बोलने का मौका दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया। क्या है? मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। नंबर बोलो क्या है? Madam, as per rules 368, as per rule 368, if a minister quotes in the house a dispatch or other state paper, बदरुद्दीन अजमल मैडम 3 मिनट का आपने समय दिया है। हाँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। हम इसके पक्ष में बोलना चाह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के, लेकिन बड़े दुख के साथ बोल रहे हैं मैडम कि आज हमने पूरा दिन सुना सबकी तरफ से। देखिए ये ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले पूरे हिंदुस्तान में अंदर ही अंदर कोई लावा पक रहा है। जो भी वो शक्काप्रस्त है उनको समझना चाहिए कि लोगों में क्या बेचेंगे, क्यों इस तरीके से ये मामला हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं शॉर्ट करके, मुझे मालूम था आप लास्ट में ही मौका देगी। हम लोग 3 है, कम से कम 9 मिनट मिलना चाहिए। आपने 3 मिनट दिया, मैं पढ़ देता हूँ खाली। नंबर 1 हमारा इशू था आसाम का, होम मिनिस्टर साहब बैठे जाते, एनआरसी का इशू इस वक्त सबसे गर्म इशू है। नंबर 2 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को यहाँ लाना चाहती है, जबकि आसाम में आसामी जबान अभी माइनॉरिटी में आ चुकी है। इसलिए लोगों को बहुत इसके अंदर अंदेश है कि आसाम एक दिन बदहाल हो जाएगा। ऐसा हालात मत होने दीजिए, बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। नंबर 3 डिटेंशन कैंप्स के हालात, भाई साहब के पास पूरे रिपोर्ट है। वहाँ लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। एक मर्डर भी होता है तो मैडम उसको कम से कम अपील करने का मौका होता है। 10-10, 12-12 साल से लोग जानवरों की तरह कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनके अपील का भी कोई जगह नहीं है। इसके लिए कोई ऐसी चीज बनाई जाए, कम से कम लोग अपील तो करें, इंसानियत तो उसके अंदर समझ में आए। उसके बाद फ्लड और इरोशन, ये तो हमारा हमेशा का रोना है। इसको हम लोग जो है नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कराना चाहते हैं। जब से गुज़िश्ता 10 साल से मैं यही कह रहा हूँ और हमारे लोग कहते आ रहे हैं कि आसाम को तबाह और बर्बाद कर दिया तो फ्लड और इरोशन ने। इसलिए इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन सोचा जाए, छोटे मोटे पैसे बर्बाद न किए जाए। उसके बाद है मैडम नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर साहब जब इलेक्शन में गए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। 2 ही इंडस्ट्री हमारे पास थे, एक 5 ग्राम में और पेपर मिल और एक नौगांव में प्रेचम। अभी 15-20 दिन पहले उसको बंद करने का ऐलान हो गया। लोग तो दूसरे जगहों में इंडस्ट्री डेवलप होते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री बंद होते हैं। तो मैडम आपके माध्यम से गुजारिश है इसको जल्द से जल्द खोला जाए। हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे ही बेरोजगारी की समस्या हमारा बहुत बड़ा है। उसके बाद मॉब लिंचिंग मैडम, इसको कहते हुए तो शर्म आती है। सारे लोग कल भी कह चुके, आज भी बहुत से दोस्तों ने कहा, लेकिन अगर इस किस्म की चीजों को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत यकीन दिलाया बड़े जबरदस्त तरीके से, लेकिन गिरफ्तारियां तो हो नहीं रही है। आजकल मीडिया के अंदर लोग जो है टेलीफोन के अंदर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। अगर 2-4 जगह भी कुछ लोगों को सजा हो जाए तो शायद ये सिलसिला बंद हो जाए। तो मेरी यही दरखास्त है कि भाई साहब इसके ऊपर ख्याल करेंगे होम मिनिस्टर साहब। इसके बाद हो गया ना क्राइम अगेंस्ट वुमेन। देखिए निर्भया से लेके आज तक छोटी छोटी बच्चियां 2 साल 3 साल के बच्चियों को अब गैंग रेप किया जाता है। अफसोस है तो उनको कोर्टों में देते हैं। मेरा ये सुझाव है, फांसी का भी प्रस्ताव हुआ लेकिन कोई अभी असर नहीं हुआ कि अगर उनकी तरफ से कोई वकील लड़ने आता है तो उसका सामाजिक बाइकआउट होना चाहिए मैडम प्लीज। उसके बाद हमारा आपके मुद्दे ब्लैक मनी, ये मोदी 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 सुनते हुए शर्म आती है। हमारे मोदी के साथ में बैठे हैं। जी मैडम। यस मैडम 3 मिनट प्लीज, आई एम सॉरी। जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा